सबसे पहले तुमको ये डायग्राम लर्न करना है। ये डायग्राम तुमको बाय हार्ट विथ लेबलिंग पूरा पूरा आना चाहिए। कौन सा किडनी ऊपर है वो भी देख लो। लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ा सा अपर है देन द राइट किडनी। देखो, ऊपर नीचे थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद तुमको यूरेथ्रा मालूम होना चाहिए, इट इज द लास्ट पाइप। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये तुमको मालूम होना चाहिए। यूरेटर क्या करता है? यूरेटर किडनी से यूरिन ब्लैडर तक लेके जाता है, और यूरेथ्रा बॉडी के बाहर लेके जाता है उसको। ओके, मार्क करना, मेरे साथ चालू करोगे। द एक्सक्रेटरी सिस्टम हैज अ पेयर ऑफ किडनी, ureters, urinary bladder and urethra. Point number 1. Point number 2 पे आओ। Urine that is produced in the kidneys passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored. Full stop। इधर तक point number 2। आगे मार्क करो। Nitrogenous waste such as urea, uric acid are removed from the blood in the kidneys। ये आएगा तुमको एमसीक्यू के लिए। ऊपर वाला भी जो पॉइंट था यूरेटर वाला, ये भी आएगा तुमको एमसीक्यू के लिए। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। मूविंग ऑन। आ गया। इसमें से यहाँ पे हाथ से लिख के लो कि नेफ्रॉन इज द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन इज द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। अब मैं तुमको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। वो डायग्राम आप बनाओगे सब लोग बुक में बहुत ही अच्छे से, क्लीन एंड नीट। एग्जाम को वही बना के आना अगर नेफ्रॉन आया तो। सबसे पहले तो तुम्हारा जो वेस्ट कंटेनिंग ब्लड है वो आता है, एंड इट एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस। देखो दिख रहा है ये वाला, ये यू टर्न जो ले रहा है बॉडी का, ये ग्लोमेरुलस है। होता क्या है, वो इतने स्पीड से टर्न लेता है ब्लड कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पूरा जो वेस्ट है वो बाहर वाले ट्यूब, जिसको अपन बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, उसमें जमा हो जाता है। तो ये वेस्ट नीचे नीचे ट्रैवल करता है, बट ये वेस्ट में बहुत सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर भी चले जाता है। उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए इसको हम लोग ने देखो कॉइलिंग किया हुआ है। उस वेस्ट के ट्यूब के आगे हम लोग ने हमारा आर्टरी को कॉइल कर दिया है, तो वो उसमें से वापस यूजफुल चीजें सारी खींच लेता है। सिंपल। तो ये पूरा लिख के लो। ये है इनिशियल फिल्ट्रेट जो पूरा निकल जाता है बॉडी से, और ये रीअब्सॉर्ब्ड। सिर्फ यूरिया रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, बाकी अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर सब रीअब्सॉर्ब होता है वापस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है एमसीक्यू के लिए। चलो फिगर बना के लो, आई गिव यू 5-7 मिनट्स। स्टार्ट ड्राइंग। मार्क करो। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। ये आएगा, और इसको स्टार मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। इट इज अ मस्कुलर पाउच अंडर नर्वस कंट्रोल। पूरा मार्क करके लो, लिख के लो, शॉर्ट नोट ऑन यूरिनरी ब्लैडर। 2 मार्क्स। मोस्टली तो एमसीक्यू में आता है, मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स के लिए आएगा। ये जो डायग्राम दिया है इन्होंने, स्किप।
हाँ, और एक बात, जो आप लोगों ने डायग्राम बनाया था, जो ब्लड लेके आ रहा था, वो था रीनल आर्टरी, लिख लो वहां पे। और जो प्यूरिफाई करके लेके जाएगा वो है रीनल वेन। ये आएगा प्यूरिफाइड, उसमें एक्सचेंज होता है। और ये है इम्प्योर ब्लड। आर्टरी के लिए लिखो इम्प्योर, वेन के लिए लिखो प्योरिफाइड। आगे लिखो ग्लोमेरुलस फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड, बोमन्स कैप्सूल collects waste, and then you have the collecting duct, easy. डन, मूविंग ऑन। आर्टिफिशियल किडनी जो है, अगर किडनी खराब होती है तो उसमें हम लोग को करना है हीमोडायलिसिस। सिर्फ इतना याद रखना, आर्टिफिशियल किडनी का नाम है हीमोडायलिसिस। एमसीक्यू में आएगा, लर्न कर लो। ब्लड को एक मशीन से पास करते, डिफ्यूजन करते, वेस्ट प्रोडक्ट खींच के लेते। आगे आओ। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के तुमको एक्सक्रीशन के टोटल 4 पॉइंट्स आएंगे। 4 पॉइंट लर्न करना है, प्रॉब्लम खत्म। फर्स्ट, दे गेट rid ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। सेकंड, मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल वैक्यूल। थर्ड, बहुत सारे लीफ के साथ गिर जाएंगे। फोर्थ, गम एंड रेजिन बोल के सेव कर लेते वो लोग। फिफ्थ, रूट में आसपास छोड़ देते। एंड सिक्स्थ, ऑक्सीजन जो है वो भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वेस्ट ही है। 7 पॉइंट है, कोई भी 4 5 लर्न कर लो, डन। 50 हो गया, खत्म चैप्टर।